हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल देखिए बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है E, और इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q रखा गया है किसी बिंदु पर, तो हम जानते हैं कि E विद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश पर बल लगता है F बराबर QE। ठीक है बच्चों, अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, और ऋण आवेश पे बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो बच्चों, इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथ ही हमें आवश्यकता पड़ेगी बल के सूत्र F बराबर ma की। F बराबर ma न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F बराबर ma होता है। तो चलिए बच्चों, इन सूत्रों की सहायता से, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? तो चलिए बच्चों, हम ले लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र। हमने ले लिया एक विद्युत क्षेत्र। ये बच्चों, हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। मान लेते हैं इसकी तीव्रता है E, और अब इस विद्युत क्षेत्र में हम रख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रख रहे हैं। बच्चों, हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम। और बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन पे उतना ही आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। तो 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलाम। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश तो समान होता है। चलिए इसे QE से दिखा देते हैं और इसे QP से दिखा देते हैं, जिसे पहचान रहेगी हमारे पास। तो ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये है प्रोटॉन का आवेश। दोनों पे आवेश समान है, बस उनका जो है प्रकृति अलग है बच्चों। अब देखिए, चूंकि ये दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो हमें मालूम है कि जब भी आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल लगता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा Fe बराबर QE इंटू E, और प्रोटॉन पे बल लगेगा बच्चों Fp बराबर QP इंटू E। अब चूंकि दोनों आवेश समान है, दोनों आवेश के परिमाण तो समान ही है, साथ ही विद्युत क्षेत्र भी समान है, तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा और प्रोटॉन पे जो बल लगेगा वह तो समान ही है। बल तो समान है बच्चों, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगी। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F बराबर ma। तो अगर हम बात करें Fe की, तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का त्वरण। और प्रोटॉन के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोटॉन के लिए हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का त्वरण। तो यहां से देखिए बच्चों, अगर हम त्वरण ज्ञात करें तो AE बराबर आ जाएगा Fe बटे me। और अगर हम बात करें AP की, अर्थात प्रोटॉन के त्वरण की, तो यहां से आ जाएगा Fp बटे mp की। और अब हम पहले ही देख चुके हैं कि Fe और Fp तो बराबर है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान में अंतर है। अगर हम बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों?
तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के घात में -31 kg। और वहीं अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 के घात में -27 kg। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत हल्का है, लगभग 1000 गुना हल्का है बच्चों। या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी है, 1000 गुना भारी है। बच्चों यहां से हम देख रहे हैं कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम होगा, और अगर द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्रोटॉन के त्वरण की अपेक्षा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में कम है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।